तो देख रहे हैं आपके पास ये क्वेश्चन है क्लास 10 की एपी का, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि इफ द रेशियो ऑफ द 11th टर्म ऑफ एन एपी तो इट्स 18th टर्म इज टू रेशियो 3, फाइंड द रेशियो of the sum of first 5 terms to the sum of its first 10th term। तो क्वेश्चन का मतलब ये है बेटा कि if the ratio of the 11th term of an AP, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 11 टर्म है और जो 18 टर्म है, इन दोनों का जो रेशियो है वो है टू रेशियो 3। तो क्वेश्चन हो गया। तो मुझे फाइंड करना है, निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो of the sum, the first 5 terms, that means S5 ratio to the sum of its first 10th term, यानी कि S5 ratio S10, मुझे ये फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व में देखते हैं सॉल्यूशन में क्या होगा। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले करें कि द रेशियो ऑफ 11th टर्म का मतलब हुआ क्या कि A11। कोई दिक्कत? रेशियो किससे बना रहे हैं इसका बेटा 18 से। इसका मतलब हुआ कि A18 और इसका रेशियो कितना दे रहे हैं इक्वल टू 2 रेशियो 3। रेशियो का मतलब होता है नंबरों को अपॉन में लिखना, नंबरों को इसमें लिखना अपॉन। यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या A11 अपॉन A18 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सोचो मैं A11 को क्या लिख सकता हूँ, A11 को क्या लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 10D लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिख दिया A प्लस में 10D अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस में कितना 17D इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब ये चीज आई कहाँ से, ये चीज आई कहाँ से, तो इधर समझ लो। आप लोग ये फार्मूला जानते हो कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है हमारा। अब यहाँ पे n के प्लेस में क्या लिखा है 11 लिखते, क्या लिख दिया है 11। तो यहाँ जैसे हम लिखेंगे तो a11 इज इक्वल टू a तो ऐसे ही रहेगा प्लस n के प्लेस में क्या लिख सकते हो आप लोग 11 माइनस 1 इंटू में डी, या a11 इज इक्वल टू a प्लस, अब 11 से 1 सब्ट्रैक्ट कितना बचेगा 10। तो डायरेक्टली क्या आ गया 10D, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं A11 क्या लिख सकते हैं A प्लस 10D लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम ये कहाँ से आया ये समझाने के लिए हमने इस चीज को आपको समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको हम रफ कर दें, कोई प्रॉब्लम? ऐसे ऐसे भी लिखा गया है A18 में A प्लस 17। अब यहाँ से दो चीज कर सकते हो, क्रॉस मल्टीपल कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीपल इस 3 का मल्टीपल यहाँ पर हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में A प्लस में 10D, कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये 3 का मल्टीपल है, ये पूरी चीज का मल्टीपल इधर चला जाएगा, इक्वल के उस साइड इक्वल चला जाएगा तो हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में क्या होगा A प्लस में 17। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब 2 को हम हर एक स्टेप पे मल्टीपल कराएंगे, सॉरी 3 को, तो 3 को यहाँ कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3A और प्लस में 13D 30D 30 को 30 कहते हैं, 13 को 13 बोलते हैं, इज इक्वल टू 2 में कराओ क्या हो जाएगा 2A और प्लस में 17 टू जा 30 40। कोई प्रॉब्लम? अब इस सारे नंबर को इस साइड में है, इसको सब हम इस साइड में लाएंगे। तो इस साइड में लाएंगे तो पहले जो ऑलरेडी लिखा है 3A प्लस में 30D, इसको ऐसे लिख देंगे। अब 2 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 2A हो जाएगा, और ये प्लस का 34D इधर है, इधर आएगा तो माइनस का 34D इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे 3A है, यहाँ पर 2A। तो जब 3A से 2A हुआ, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो जब 3A से 2A सब्ट्रैक्ट हो तो क्या मिलेगा ओनली A मिलेगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं A। उसके बाद ये प्लस का 30D है और ये माइनस का 34D, भी तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन साइन लगेगा किसका बड़े नंबर का। तो बिग नंबर ये किसका माइनस 34 30 कितना बचेगा 4D इज इक्वल टू 0। बहुत ज्यादा आप यहाँ काम कर सकते हो,
तो आप a की वैल्यू यहाँ से एग्जिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो a की वैल्यू क्या एग्जिट हो रही है यहाँ पे 4d होगी। इसको ऐसे ही आप छोड़ के इसे बहुत ज्यादा बोल सकते हो, तो एक इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने जो गिवन था उससे ये चीज मैंने सॉल्व कर ली, a की वैल्यू निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या चाहिए उस पर आते हैं। इन्होंने कहा था फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे, यहाँ देखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे S5 रेशियो S सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म, मतलब कि S10 की वैल्यू, इसकी वैल्यू मुझे क्या करनी है, निकालनी है। तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है। S5 इसको लिख सकते हैं क्या, S5 अपॉन में S10 इज इक्वल टू, कोई दिक्कत। अच्छा, S5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 अपॉन में 2, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू d, ब्रैकेट क्लोज, कोई दिक्कत। इसको पूरे का अपॉन लगा देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 10/2, ब्रैकेट में 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू में d। अब ये चीज आया कहाँ से भाई, हमने कहाँ से लिख दिया, इसको मालूम होना चाहिए ना। तो आइए देखते हैं, इसका फार्मूला होता है, इसको ऐसे जनरली समझ लेते हैं कि Sn इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज इक्वल टू होता है n/2, और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये होता है 1 है, आपको तो कैसे दीजिए ये चीज। तो जहां पे n था वहां पे यहाँ क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो इसी फार्मूले का यूज करके हमें इसको इस चीज में कन्वर्ट कर, कोई प्रॉब्लम, वैसे S10 वाला भी कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम रफ कर देते हैं, ये आपको फार्मूला है, उससे ये चीज बनाएंगे, इसको रफ कर देते हैं, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। चलो अब देखो, S5 अपॉन में S10 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या हो सकता है भाई, आपका दिमाग लगाइए, ये 2 से 2 क्या हो सकता है, कैंसिल आउट, कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेट करना, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, कोई दिक्कत। अब मुझे मिला क्या, ऊपर क्या बचा है, 1 अपॉन में 2, कोई दिक्कत, पूरे को अपॉन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, 2a, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, प्लस में 5 से 1 गया, क्या बचेगा 4d, ब्रैकेट क्लोज। नीचे देखेंगे आपको क्या मिलेगा, 2 ऐसे, तो ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे 2a, और प्लस में 10 से 1 गया तो क्या होगा 9, और d अंदर चला आएगा तो 9d, ब्रैकेट क्लोज, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, S5 अपॉन में S10 इज इक्वल टू, देखो 1 का मल्टीपल हम इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है, 2 टर्म है, दोनों टर्म से कराएंगे तो मुझे वही वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी। तो आइए देखते हैं, 1 का करा हुआ तो क्या मिलेगा, 2a प्लस में 4d अपॉन 2 को अंदर में मल्टीपल कराएंगे तो 2 2 जा 4a, और प्लस में 9 2 जा 18d, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट पे थोड़ा नजर मार सकते हैं भाई क्या हो रहा है मामला। a इज इक्वल टू 4d दिया है, तो यहाँ जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है उसके प्लेस पे हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 4d राइट कर सकते हैं। तो यहाँ ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ साइड हमको लिख दिया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से S5 अपॉन S10 इज इक्वल टू 2, और एक की जगह पे क्या राइट करेंगे हम लोग, 4d, तो ब्रैकेट लगा देंगे a, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4d, और प्लस में 4d पहले से तो उसको लिख देंगे, कोई दिक्कत। फिर अपॉन का साइन लगाएंगे, यहाँ 4 है, a की प्लेस पे क्या राइट कर सकते हो 4d, यहाँ क्या लिख सकते हो 4d, और पहले से क्या लिखा है आपके पास 18d, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब S5 अपॉन में S10 इज इक्वल टू, इस 2 का 4 मल्टी कितना हो जाएगा 8d, और प्लस में कितना होगा 4d अपॉन 4 4 जा 16d, और प्लस में 18d, कोई दिक्कत। इधर देख लेते हैं,
S5 अपॉन में S10 इज इक्वल टू, इधर ध्यान सुनिएगा, यहां तक समझ में आ गया ना? ये चीजें कहां से हुई है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक समझ में आ गया होगा आई होप। बाकी की चीजें इधर देख लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखते हैं क्या होता है। तो मुझे यहाँ तक क्या मिला था? S5 अपॉन में S10 इज इक्वल, कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे 8D और 4D 8 करो कितना आएगा? 12D बताएगा। ऊपर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12D अपॉन 16D और 18D को 8 करो कितना आएगा? 34। यहाँ क्या लिख सकते हो? 34। कोई दिक्कत? डी सी डी आपका कैंसल आउट हो गया, कोई दिक्कत? ये दोनों भी कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं? अगर 2 से काटना चाहो ना 12 से नहीं कटेगा, 2 से काट सकते हो। तो 2 6 12 और 2 1 तो यहाँ कितना आया? 1 7, कितना हो गया? 14 हो गया ना। अब कितने से जाएगा ये? 7 से जाएगा, 2 7 जा, यानी कि S5 रेशियो S10 इज इक्वल टू क्या मिल गया? 6 रेशियो 7। ये जो पूछा था ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो आई होप समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।